आजकल पाकिस्तान और उसके पाले गए आतंकियों का एक ही काम है, माइक लो और मुंह से गीदड़ भपकियां निकालो। कभी मसूद ऑडियो के जरिए धमकी देता है, कभी कोई और। तो अब बात हिंदुओं की गर्दन काटने की गई, लेकिन आज देश हित में हम उन सभी आतंकवादियों को एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यह वो तस्वीर है जिसे वो देखेंगे तो अगली बार अपनी जुबान खोलकर बदजुबानी करने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से। हाफिज और मसूद की धमकी ब्रिगेड जरा इन तस्वीरों को गौर से देख ले और समझ ले कि सिर्फ गीदड़ भपकियों से कुछ नहीं होता। जब एक्शन होता है तो ऐसा होता है कि सब जलकर खाक हो जाता है। एक तरफ पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कभी सुसाइड बॉम्बर तो कभी हिंदुओं की गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद उसके आतंकियों की कब्र एक एक कर खुदती जा रही है। ये तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। जो घर इस वक्त आग से खाक बना आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पीओके में लश्कर तैयबा के टॉप आतंकी का घर है। आतंकी का नाम रिजवान हनीफ है, जिसके घर में रहस्यमय परिस्थितियों में आग लग गई। आतंकी रिजवान हनीफ के घर में आग लगने से उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। जिस आतंकी का परिवार इसमें खत्म हो गया, वो पीओके में लश्कर का डिप्टी चीफ है और उसका घर पीओके के रावलकोट में था। ये वही आतंकी है जिसने पहलगाम हमले के आतंकवादी हबीब ताहिर को लश्कर में शामिल किया था। इसके साथ साथ आतंकी हनीफ लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बीच जॉइंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम करता था। आतंकी हनीफ का घर जला तो मिर्ची उसके साथ ही आतंकियों को लगी। उनको भी इस आग में अपना भविष्य दिखने लगा। ऐसा ही एक आतंकी है अबू मूसा। वो भी हाफिज की ही धमकी गैंग का मेंबर है और पहलगाम हमले में भी इसका नाम सामने आया था। भारत के हाथों ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद इसका दिमाग इतना खराब हो गया कि अपने साथियों को उकसाने के लिए हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकियां देने लगा। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का आतंकी अबू मूसा कश्मीरी ये जहर पीओके की जनता में घोल रहा है और वो जनता जो कि मुनीर के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है, कई बार आजादी मांग चुकी है और अब मुनीर के कहने पर हाफिज का ये गुर्गा जिहाद जिहाद चिल्ला रहा है, यानी ठीक उसी जगह के पास जहां आतंकी रिजवान के घर का दहन किया गया। तो क्या इसी डर की वजह से मूसा हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकी दे रहा है? खैर, आतंकियों के बीच का ये डर और बौखलाहट सिर्फ लश्कर में ही नहीं बल्कि जैश में भी देखी जा रही है, जिसके सरगना मसूद ने भी ऐसे ही धमकी कुछ दिन पहले जारी की थी, जिसमें वो 1000 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर की बातें कर रहा था। हाफिज हो या मसूद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सभी आतंकी ब्रिगेड ऐसी बौखलाई है कि उनके सारे प्लान फेल हो चुके हैं। आतंकी अड्डे तबाह हो चुके हैं, परिवार खत्म हो चुके हैं, पाकिस्तान में ही इनके घर जल रहे हैं और खुद इनके आका भारत के हमले के डर से इधर उधर छिपते फिर रहे हैं। यही वजह है कि अब इनके पास इन खोखली गीदड़ भपकियों के अलावा कुछ नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।